गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि DL 1RT और कहते हैं NCR टैक्सी और DL 1Z ऑल इंडिया परमिट गाड़ी में क्या फ़र्क रहता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो पहले बात करते हैं काम की। तो तकरीबन 10:40 हो रहे हैं और काम हो रहा है इस समय तक मेरा 1300 रुपये का। तो 1300 रुपये का किस प्रकार हुआ ये भी आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। तो इससे पर पहले बताऊँ मैं हूँ कहाँ पर। मैं हूँ इस समय नोएडा सेक्टर 125 से लोटस ब्लू वार्ड की तरफ जा रहा हूँ खाली और गोहम लगा रखा है मैंने DTU का। ये DTU मतलब कि रोहिणी की साइड है DTU, तो वहाँ का गोहम लगा रखा है। तो मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन 5 बजे निकला था। जैसे घर से निकला तो पहला पिकअप आ गया। CNG थी मेरे पास, 1 पॉइंट था, तो पहला पिकअप आ गया था। ये पिकअप आ गया था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड का। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट ड्रॉप करा। तो था तकरीबन वो 17 किलोमीटर और ये अर्निंग आई इसमें 225 रुपये की। तो रास्ते में CNG भी डलवा ली थी। चंदीराम अखाड़े के पास खाली पड़ा था CNG पर। मैंने पूछ लिया कस्टमर से कि CNG डलवानी है, तो कस्टमर मान के खाली पड़ा था। कोई इतना रोक टोक नहीं करता सुबह के टाइम पे, क्योंकि उनकी 6:30 बजे की ट्रेन थी, तो उनके पास टाइम था। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा तो 225 रुपये की अर्निंग उसमें आई थी। 300 रुपये का उनका बिल बना था, 225 रुपये की मुझे अर्निंग मिल गई थी। तो वहाँ ड्रॉप करा, थोड़ी देर 5-1 मिनट वहाँ बैठा, वहाँ से खाली चले गया मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आज ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई प्राइवेट बुकिंग नहीं मिली। जिस दिन प्राइवेट बुकिंग नहीं मिलती उस दिन काम भी नहीं खिंचता। तो इस हिसाब से अभी भी काम कम ही हो गया, 1300 रुपये का हो गया मात्र। सुबह 5 बजे से निकला हुआ, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो फिर बैठा रहा वहाँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरा पिकअप आया नोएडा सेक्टर 40 का। तो नोएडा सेक्टर 40 छोड़ा था वो तकरीबन 20 किलोमीटर। टाइम कोई ज़्यादा लगा नहीं, 30-1 मिनट लगे होंगे। अर्निंग दी मुझे उसमें 206 रुपये कुछ की अर्निंग दी। 120 रुपये का टोल मिल गया वहाँ से, जो हमें UP आते टाइम हमेशा मिलता है, टैक्स मिलता है जो। तो 120 रुपये का वो मिल गया टोल। अब नोएडा सेक्टर 40 तो थोड़ी देर रुका मैं, ऐसा कोई पिकअप आ जाए तो नोएडा सेक्टर 40 से खाली होता सेक्टर 44 होता धीरे धीरे करता हुआ मैं नोएडा सेक्टर 100 की तरफ आ गया। तो कोई पिकअप नहीं आया था, तो नोएडा सेक्टर 100 में ही वेट कर रहा था मैं। तो नोएडा सेक्टर 100 से मेरा पिकअप आया। वो पिकअप था मेरा, ये था लक्ष्मीबाई नगर। ये लक्ष्मीबाई नगर है सरोजिनी नगर के पास था। तकरीबन 26 किलोमीटर टाइम लग गया, पर उसमें 1 घंटे से ऊपर टाइम लगा। पर अर्निंग भी ठीक दी थी उसमें, 320 रुपये कुछ की अर्निंग दी थी। अब 320 दी थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। जो भी होगा मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और फिर उसके बाद 320 की वहाँ अर्निंग दी। तो मैं वहाँ से खाली चले गया ये साइड, एम्स के पीछे अंसारी नगर है। यहाँ पर अंसारी नगर, गुलमोहर पार्क सब एक ही जो पास आस पास है सब, तो इसके पास चले गया। तो अंसारी नगर से मेरा पिकअप आया, गुलमोहर पार्क के पास से मेरा पिकअप आया था ये नोएडा सेक्टर 125 का। तो जस्ट यहाँ छोड़ा है। तो इनके 2 ड्रॉप थे, मैडम को 2 ड्रॉप करने थे। एक था उनका पहले वो GK1 में, दूसरा ड्रॉप था ये नोएडा सेक्टर 125 के पास। तो इनमें भी अच्छी अर्निंग आ गई। 26 किलोमीटर समथिंग था, 26 या 27 होगा। तो अर्निंग आई 290 या 92 रुपये की अर्निंग आई। 120 रुपये का टोल मिल गया। तो अभी तक मेरा काम हो चुका 1300 रुपये कुछ का। तो बात करने जा रहा था मैं कि रियल वो कहते हैं दिल्ली NCR परमिट गाड़ी लें या हम गाड़ी लें वो वहाँ की कहते हैं ये ऑल इंडिया परमिट। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ़र्क होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या नुकसान होता है। फैसला आपके ऊपर है। कोई नया भाई इस लाइन में आना चाहता है, मन बना लिया, आने की सोच रहा है, तो फैसला आपके ऊपर है कि कौन सी गाड़ी लें। तो मैं सिर्फ ये बताऊँगा आपको कि इसमें अंतर क्या है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी पैसा है, आप जो मर्जी गाड़ी लें। बस मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ इसमें। तो अभी मैं नोएडा सेक्टर 100 की तरफ जा रहा हूँ। कोई पिकअप आता है तो जब लास्ट पिकअप ड्रॉप करूँगा तो उसके बाद मैं आराम से फ्री होके तो आपको इसके बारे में बताऊँगा जो भी है ये 1RT और कहते हैं ऑल इंडिया परमिट के बारे में। तो तब तक चैनल पे बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय बुराड़ी। टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज गए और काम मेरा काफ़ी अच्छा हो चुका। 1920 रुपये का काम हो चुका आज के दिन का। तो मॉर्निंग में काम थोड़ा स्लो था। आज एक भी प्राइवेट बुकिंग नहीं मिली। ये सारा वो कहते हैं ऐप के थ्रू काम है, बिना कोई प्राइवेट बुकिंग के। 1920 रुपये का ऐप में काम हुआ है मेरा। 1620 रुपये का प्लस 240 रुपये का जो टैक्स मुझे मिलेगा वो, ये मतलब कि जहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो वहाँ शो नहीं करेगा, ये अलग से कहते हैं डिवाइस के अंदर ही शो करता है। तो मतलब कि 1620 प्लस 240 तो 1920 रुपये का काम हो चुका। तो काम इस प्रकार हुआ। तो जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था, मैंने ड्रॉप करा था नोएडा सेक्टर 125। तो नोएडा सेक्टर 125 ड्रॉप करा तो वहाँ से तो पिकअप बनने के चांस ना के बराबर हैं। तो मैं खाली वहाँ से
वहाँ आ गया, लोटस ब्लू वार्ड के पास आ गया। तो लोटस ब्लू वार्ड आया था, काफ़ी गाड़ियाँ थी, पर मैंने भी वेट करा, करीबन मैं 10-15 मिनट वेट करता रहा। तो 10-15 मिनट बाद मेरा पिकअप आ गया। पिकअप था नोएडा सेक्टर 62 का। तो ठीक पिकअप था, नोएडा सेक्टर 62 का ही बसता है, वहाँ से ज़्यादातर चांस 62 के ही होते हैं बजने के। तो 62 ड्रॉप करा, तो था तकरीबन 10 किलोमीटर था, अर्निंग आएगी 10 किलोमीटर के मुझे 152 कुछ रुपये मिल गए। तो टाइम भी कुछ नहीं लगा, 20-22 मिनट लगे थे। तो मैं वहाँ से खाली खाली चले गया इंदिरापुरम। तो इंदिरापुरम में तकरीबन आधा घंटा बैठ रहा, मेरा इंदिरापुरम में कोई पिकअप नहीं आया आधे घंटे। तो हमेशा की तरह मैं इंदिरापुरम में काफ़ी गाड़ियाँ थी, हमेशा की तरह चले गया वसुंधरा। तो वसुंधरा पहुंचा, तो वसुंधरा से मेरा पिकअप आ गया। तो वसुंधरा से वो पिकअप था मेरा यहाँ का, करनाल बाईपास के पास है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। ये मतलब कि काफ़ी अच्छा पिकअप था, लंबा पिकअप था, 39 किलोमीटर था। और अर्निंग आई 39 किलोमीटर की मेरे को 480 कुछ रुपये आई। जो भी आई थी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ शो कर दूंगा। तो उसे मिला, फिर मैंने वहाँ से डिवाइस ही अपना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी सीएनजी भी खत्म होने की जा रही थी, काम भी मेरा हो गया था, जितना मैंने टारगेट रखा था 1900 से 2000 के बीच में। तो काम मेरा 1920 रुपये का हो गया। तो जैसे कि आपको पहले अपडेट में बताया था, आज मैं बात करने वाला था आपसे दिल्ली एनसीआर गाड़ी और कहते हैं ऑल इंडिया परमिट के बारे में। कई भाई लोग मेरे से सवाल करते हैं, भैया 1RT गाड़ी लेनी चाहिए या कहते हैं एनसीआर गाड़ी लेनी चाहिए, एनसीआर परमिट गाड़ी लेनी चाहिए या ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेनी चाहिए। भैया वो डिसाइड आपको करना है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको इसमें फ़र्क बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़र्क होता है, कि क्या क्या डिफरेंस होता है, और बाकी डिसाइड आपने करना है। कोई भी नया भाई, मेरा भाई कहते हैं ड्राइवर भाई इस लाइन में आने की सोच रहा है, या जिसने मन बना लिया, गाड़ी बुकिंग कर ली, तो मतलब कि आ रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काम हो जाएगा। फिर भी जो भी नया भाई आने की सोच रहा है, एक बारी जो भी नया भाई गाड़ी इस टैक्सी लाइन में आने की सोचता है, तो मैं सबसे हमेशा अपने, कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछता है तो मैं हमेशा उनसे यही सवाल, हमेशा उसमें कमेंट में यही बताता हूँ कि सबसे पहले आप गाड़ी मार्केट में सर्च कर लीजिए। जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ तो टैक्सी वाले आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, 10 लोगों से पूछिएगा, 10 लोगों में से 8 के जवाब तो सेम होंगे। किसी से पूछ के मतलब कि इस लाइन में घुसिए, और फिर जैसे आपने पूछ लिया, मार्केट रिसर्च कर लिया, आपने 10 भाइयों से पूछ लिया, टैक्सी वाले भाइयों से, और फिर आपने मतलब कि गाड़ी, फिर भी आपने आने का मन बना ही लिया इस टैक्सी लाइन में, तो आने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए। एक्सपीरियंस इस प्रकार ले लीजिए कि मान लो आप किसी गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं, ठेके पे ले सकते हैं, या किसी के साथ कहते हैं किसी की जॉब पे ले सकते हैं गाड़ी की, उसकी गाड़ी चला ली, एक तरह से जॉब कर ली उसकी। कई बार क्या होता है कि कोई गाड़ी होती है और ठेके में मिल जाती है, कि हमें जैसे वैगनार गाड़ी महीने के 15,000 ठेके में मिल गई, या कोई ड्राइवर भाई और कोई गाड़ी वाला होता है वो आधे आधे पे गाड़ी चलवाता है। तो ये आप अपने एरिया में किसी से जान पहचान से या आप ले लो कि कोई गाड़ी रेंट पे, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि इतना काम हो रहा है, मैं इतना कमा सकता हूँ, नई गाड़ी निकालूँ कि सेकंड हैंड। कई पूछते हैं कि नई गाड़ी निकालूँ सेकंड हैंड गाड़ी निकालूँ। एक बार आप एक्सपीरियंस ले लो रोड पे कि इतने का काम हो रहा है, मैं इतने का काम कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा नॉलेज होगी रोड की, और कहते हैं एरिया की नॉलेज होगी कि यहाँ यहाँ से पिकअप आते हैं, तो उस हिसाब से आप गाड़ी निकालिए। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, गाड़ी एक बारी में तो हम निकालेंगे नहीं, कर्जा लेके हम गाड़ी निकालेंगे, फिर उसकी किस्तें भरनी होती हैं, किस्तें भरने के बाद सीएनजी का अमाउंट निकालना होता है, सीएनजी अमाउंट निकालने के बाद हमें गाड़ी की पर डे की मान लीजिए 100 रुपये की तो मेंटेनेंस निकाल के चलिए, पर डे की 100 रुपये की मेंटेनेंस निकाल के चलिए, तब जाके हम अपनी कहते हैं कुछ हम अपने के लिए बचा पाते हैं। वो तो अब मेरी गाड़ी फ्री हो गई, इसलिए मैं 2,000 रुपये का काम कर लेता हूँ, तो जिसमें से 500 रुपये की डेली की सीएनजी हो गई, 100 रुपये की मेंटेनेंस निकाल लीजिए आप डेली की, तो समझ लीजिए वही 1400-1500 रुपये लमसम बच जाते हैं डेली के। तो ये मेरी गाड़ी की बात होगी। तो अब हम बात कर रहे थे 1RT या ऑल इंडिया परमिट की, दिल्ली एनसीआर या ऑल इंडिया परमिट की। तो देखिए दिल्ली एनसीआर और ऑल इंडिया परमिट में फ़र्क क्या होता है। दिल्ली एनसीआर और परमिट में फ़र्क ये होता है, दिल्ली एनसीआर का जो परमिट होता है, दिल्ली की 1RT की गाड़ी, वो होती है हमारी 8 साल के लिए। अभी तक 8 साल के लिए है, सुनने में आ रहा है कि 10 साल हो जाएगा, पर मुझे कोई इतना मतलब कि अच्छी तरह नॉलेज नहीं है, बस सुना है मैंने, हवाई बातें बता रहा हूँ मैं आपको। 8 साल का कन्फर्म है, तो 8 साल ही मान के चलिए आप, ये 10 साल का नहीं बता रहा मैं, इसलिए आपको 10 साल का बस मैंने सुना है। और जो 1Z गाड़ी है ऑल इंडिया परमिट, वो है हमारी 10 साल के लिए, जो मुझे पता है। तो ये तो हो गया हमारे कितने साल तक चल सकती है। दूसरा हमारा हो गया कि परमिट, ये कहते हैं हमें टैक्स का, तो टैक्स का बेनिफिट हमें दोनों में कहते हैं मिलता है। हमारा जो 1RT की गाड़ी होती है दिल्ली एनसीआर, तो उसका टैक्स थोड़ा सस्ता होता है। उसका टैक्स होता है आपका 5 साल का यूपी का टैक्स होता है 5700 रुपये का, और उसका हरियाणा का 1 साल का टैक्स होता है आपका, हरियाणा का आपका 1200-1300 कुछ रुपए का होता है।
तो आप जैसे अब नई गाड़ी निकलवाते हो तो 5 साल तक आप यूपी एनसीआर, यूपी में सिर्फ एनसीआर एरिया में, यूपी के जैसे दिल्ली जब क्रॉस करें 50 किलोमीटर के अंदर अंदर, जैसे आप चले गए ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी 4-5 किलोमीटर के अंदर आप इस साइड मोहन नगर, मोहन नगर से थोड़ा आगे मुरादनगर, मुरादनगर तक एनसीआर में होते हैं। ऐसी कहते हैं ये गुरुग्राम की साइड हो गई, सोना रोड, मानेसर तक ये एनसीआर में कवर होते हैं। तो ये तो हो, और फरीदाबाद भी हमारा एनसीआर में कवर होता है। तो इनका ये तो हो गया 1RT का, कहते हैं टैक्स कितने का होता है। और आपका 1Z का टैक्स थोड़ा महंगा होता है, पर उसमें भी थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि 1Z का टैक्स होता है यूपी का होता है एक दिन का 120 रुपये। पर वो फायदा ये रहता है यूपी के 1Z टैक्स का, आपने 120 रुपये का टैक्स कटवा लिया यूपी में, आप 120 रुपये के टैक्स में आप यूपी में कहीं भी जा सकते हो। आपको खुद पता है यूपी कितना बड़ा है, तो 120 रुपये के टैक्स में आप कहीं भी जा सकते हो। ऐसा एनसीए वो कहते हैं ये हम नहीं कर सकते। जो जैसे मेरी गाड़ी है दिल्ली एनसीआर परमिट है, ये मैं नहीं कर सकता। ये मुझे करने के लिए मुझे एक अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। सपोज कीजिए DL1Z है, ऑल इंडिया परमिट है, मेरे को जाना है, अभी हाथों हाथ जाना है, मुझे कोई बुकिंग मिल गई, मुझे जाना है आपको मान लो नैनीताल की तरफ जाना है, तो मुझे उत्तराखंड का जो टैक्स करता है, उत्तराखंड का मुझे अमाउंट नहीं पता, वो आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए उत्तराखंड का टैक्स का अमाउंट कितना है। और यूपी का पता है, यूपी का 120 रुपये का टैक्स कटा है, उत्तराखंड का टैक्स कटा है, मैं सीधा गाड़ी लेके निकल गया। ये तो हो गया ऑल इंडिया परमिट का। और जो दिल्ली एनसीआर परमिट है उनके लिए अलग तरीका है, वो सीधा नहीं जा सकते, उनको टैक्स ही नहीं कटवाना, बाकायदा उनको परमिशन लेनी पड़ती है। और ये परमिशन कहाँ से मिलती है? ये परमिशन मिलती है हमें टर्मिनल 3 से, और ये होता है हमारी अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन के पास है। अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन का बूथ है, तो वहाँ से परमिशन मिलती है। वहाँ एक ट्रैफिक वाला रहता है, वो परमिशन काट के देता है। ये जो मैंने कटवाई हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, टर्मिनल 3 पे भी करती है, पर मैंने वहाँ से कभी कटवाई नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर करती है वहाँ, मुझे इतना पता है। तो ये आप वहाँ की अगर किसी ने कटवानी है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप हमें जैसे मैं हूँ, मुझे अपनी गाड़ी लेके जानी है, 1RT गाड़ी लेके कहीं नैनीताल कहीं की भी जानी है, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन हम एक तो हम ऑफलाइन ले सकते हैं, जाके हम वहाँ से कहते हैं ये रेलवे स्टेशन से, ये हम ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं। जैसे हमारे पास टैक्स तो रहता ही है, हमें 120 रुपये का स्टेट टैक्स तो कटवाना पड़ेगा। ये सिर्फ एनसीआर में नहीं होगा, जैसे हमें मान लीजिए नैनीताल जाना है, हमें 120 रुपये का यूपी का टैक्स भी कटवाना पड़ेगा और नैनीताल का भी कटवाना पड़ेगा। कहीं हम सोचे हमारे पास 5 साल का टैक्स तो हम यूपी में निकल जाएं, पर ऐसा नहीं होगा, हमें यूपी का टैक्स कटवाना पड़ेगा, बाकायदा उत्तराखंड का टैक्स कटवाना पड़ेगा, और परमिशन अलग से लेनी पड़ेगी। एक तो हम ऑफलाइन परमिशन ले सकते हैं वहाँ जाके कहते हैं ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, और दूसरा हम ऑनलाइन भी परमिशन ले सकते हैं। और ये परमिशन मिलती कितने की है? ये परमिशन मिलती है पर डे के हिसाब से 100 रुपये की परमिशन मिलती है। ये अगर ऑनलाइन कटवाते हो तो 100 रुपये की परमिशन मिलेगी, अगर ऑफलाइन रेलवे स्टेशन पर जाके कटवाते हो तो आपको 100 रुपये प्लस 50 रुपये देने पड़ेंगे। 50 रुपये सिर्फ एक ही बारी देने पड़ेंगे, चाहे आप कितने भी दिन के कटवा लो, वो दिन काउंट हो जाएंगे। जैसे आपने 3 दिन की कटवानी है तो आपके 350 लगेंगे, 1 दिन की कटवानी है तो 150 रुपये लगेंगे, वो 50 रुपये काटने के लेते हैं। ये तो होगी हमारी कहते हैं दोनों में फ़र्क। अब DL1Z और 1RT वो मतलब कि एनसीआर में, ओला उबर में मतलब कि बुकिंग किस प्रकार आती है, तो जो ऑल इंडिया परमिट होती है उसमें कहते हैं आउट स्टेशन बुकिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। बाकायदा हमारी अब पहले हमारी जो आज से कोविड से पहले हमारे पास आउट स्टेशन बुकिंग नहीं आती थी दिल्ली एनसीआर की गाड़ी में, पर कोविड के बाद आउट स्टेशन की बुकिंग आने लगी। क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ, काम में कमी आ गई, तो ओला उबर ने क्या करा, थोड़ा काम को बढ़ाने के लिए ड्राइवर भाइयों के जिनके पास वो दिल्ली एनसीआर की गाड़ी है, काम को बढ़ाने के लिए उनके पास भी कहते हैं ये बुकिंग अलाउ कर दी। ये भी हम भी ले जा सकते हैं, नहीं तो पहले हमारे पास ये अलाउ नहीं था, मतलब कि हमारे पास बुकिंग ही नहीं आती। अलाउ क्या नहीं था, हमारे पास बुकिंग ही नहीं आती थी आउट स्टेशन की। पर जब से कोविड आया, कोविड के बाद से काम मंदा हो गया, उसके बाद से बुकिंग आनी चालू हो गई मतलब कि एनसीआर की। तो ये तो होगी, बता दिया मैंने आपको 1Z और 1CR, उसमें कहते हैं दिल्ली एनसीआर और वाली टैक्सी और ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सी में अंतर। तो अंतर इतना सी है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा अंतर भी नहीं है। और कई भाई लोग पूछते हैं भैया मैं अपनी गाड़ी लेके यूपी आगरा जा सकता हूँ एनसीआर परमिट, एनसीआर ऑल इंडिया परमिट वाले नहीं, ऑल इंडिया परमिट वाले टैक्स कटा के कहीं भी जा सकते हैं। ये 1RT का परमिट जो हमारे दिल्ली एनसीआर वाली गाड़ी है उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे मेरी गाड़ी होगी, मेरी DL 1RT है, ऑल इंडिया परमिट नहीं है, दिल्ली एनसीआर परमिट है, तो मैं भी कहीं भी जा सकता हूँ। मैं खुद बद्दी, हिमाचल, पंजाब 2-3 बारी, हिमाचल 2-3 बारी, और
कितनी बारी मैं आगरा भी जा चुका हूँ। तो बस इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, अपना टैक्स कटवाना है, स्टेट टैक्स। जिस स्टेट में जा रहे हो, यूपी में जा रहे हो तो यूपी का टैक्स कटवाइए 120 रुपये का, और ऑनलाइन कहते हैं परमिशन ले लीजिए। 100 रुपये की ऑनलाइन परमिशन ले लीजिए। आप कहीं भी जा सकते हो ये गाड़ी लेके, हम प्राइवेट अपनी गाड़ी। मैं खुद उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, मैं अपनी गाड़ी उत्तराखंड लेके कितनी बारी गया हूँ उत्तराखंड लेके, बल्कि अभी भी गया, हाल फिलहाल में गर्मियों में गया था, अप्रैल मई में। तो आप ये लेके जा सकते हो। तो ये सीधा सा फ़र्क होता है। और बाकी नई गाड़ी पुरानी गाड़ी, तो देखो वो तो आप अपने बजट के हिसाब से नई गाड़ी लो या पुरानी गाड़ी लो। देखो पुरानी गाड़ी लोगे तो आपको 2017-18 मॉडल ठीक ठाक कंडीशन में 3.5 लाख रुपए तक की पड़ेगी। वो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, एस्टिमेट बता रहा हूँ, 3.5-4 कितने की पड़ सकती है, मैं अंदाज़ा आपको हल्का फुल्का बताया है। तो वो भी आप लोगे तो 3.5-4 लाख। हम ड्राइवर भाइयों के लिए जो गाड़ी चलाना चाहता है एक बारी में, तो इतने पैसे शायद ही हो पाते हैं उनके पास। बस यही करते हैं, किसी से लोन वोन लेके किसी से लेके निकालना होता है। अब 12 घंटे, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं 10 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरे को किस्त नहीं देनी, मैं अपने के लिए चलाता हूँ। आप लोगों को 14 घंटे चलानी होगी, जो जिसने भी नई गाड़ी ले रहा हो, लोन पे ले रहा हो, 10 घंटे वो अपने के लिए चलाएगा, 4 घंटे समझ लीजिए, 4 या 2-3 घंटे जो भी चलाता है वो किस्तों के लिए चलाएगा। तो ये फ़र्क रहता है नई गाड़ी पुरानी गाड़ी में, थोड़ा फ़र्क तो रहता है। नई गाड़ी थोड़ा खर्चा कम मांगती है, पुरानी गाड़ी थोड़ा वो रहता है, हमें उसका पता नहीं रहता कि इसमें क्या कमी है, क्या कमी पेशी है, तो ये फ़र्क रहता है। तो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हुई। अब कोई कमी रहेगी होगी नहीं, कहते हैं मेरी नॉलेज वो उसमें बताने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने का भी हो सकेगा मैं जवाब, जितने का मुझे पता होगा मैं बिल्कुल जवाब दूंगा उनका कमेंट बॉक्स में। और फिर भी मैं आपको ब्लॉग ख़त्म करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, कोई भी नया ड्राइवर भाई इस लाइन में आना चाहता है, एक बारी रोड पे कहते हैं मार्केट में जाके 10 ड्राइवर भाइयों से पूछ ले इस समय काम कैसा चल रहा है। काम थोड़ा मंदा ही चल रहा है, क्योंकि इस समय ओला उबर का काम थोड़ा कम है। ये जब से इन ड्राइवर और रैपिडो आए हैं, थोड़ा सा काम कम हो गया, पहले के मुकाबले कहते हैं कम हो गया। और कोविड के बाद से थोड़ा और कम हो गया, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या था, कोविड से पहले सारे ऑफिस खुले रहते थे, वर्क फ्रॉम होम ना के बराबर था। तो क्या होता था, जो भी बड़ी गाड़ियाँ थी सब एमएनसी कंपनियों में लगी थी, ऑफिसों में लगी थी। अब वो ऑफिसों में हटके वो भी ओला उबर में ही चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत तो काम उसमें फ़र्क पड़ गया। तो यही बताना चाहूँगा, जो भी नया ड्राइवर भाई इस लाइन में आना चाहता है, एक बारी किसी भाई की गाड़ी चला ले, अपने जान पहचान में किसी से ले ले गाड़ी, 1 महीने के लिए रेंट पे ले ले, हाफ पे ले ले। ये मिल जाती है मार्केट में गाड़ियाँ, मतलब कि आप फेसबुक पे पेज पे जाओगे टैक्सी दिल्ली, ये कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी आपको, कहते हैं गाड़ी। वरना आप अपने सर्कल में ढूंढिए किसी टैक्सी वाले भाई से जो आपके एरिया में रहते हैं, उनसे पता कीजिए, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर ही देगा इस रिलेटेड। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं, इसी लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं कि DL 1RT और 1Z में क्या फ़र्क है। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, नए ड्राइवर भाई हैं सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मैं अपनी जानकारी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तब तक मिलते हैं फिर आपको कल नई लोकेशन पे नई लर्निंग के साथ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ।